चंद्रयान-3 जो भी जस्ट लॉन्च हुआ 14 जुलाई को, ऐतिहासिक दिन, और परिचर्चा होगी देश और देश की शक्ति पे, इसमें शिक्षा का क्या महत्व है, उसको लेकर के हम लोग वार्तालाप करेंगे, बातें करेंगे। जो भी हमारे बीच में, जैसे कि आप जानते हैं कि आचार्य मानंद तिवारी सर हैं, अच्छे वक्ता हैं, इनसे हम सुनेंगे। उसके साथ साथ रविंद्र सर जो कि आपके टीचर हैं, हमारे गुरु रहे हैं, तो समझिए कि आपके गुरुओं के गुरु भी रहे हैं। मिस्टर सर हैं, लंबा अनुभव है, आपके साथ साझा करेंगे। बात क्या होता है कि बात आपके दिल में लग जाती है, वही बात आपको बड़ा बना देता है। और पढ़ाई का मूल रूप क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। आप ही के समाज के बच्चे उठकर कहां से कहां चले जाते हैं, आपको भी समझना है कि कैसे ऐसा होता है। बस एजुकेशन ही सबसे बड़ा हथियार है, तो इस पे आपको ध्यान देना है। कभी बाबा अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो आप जितना पिएंगे उतना दहाड़ेंगे। तो डिपेंड आपको करता है कि आप 2 तरह का अवार्ड सेशन चलेगा। पहले स्टैंडर्ड 1 से लेकर के 10 तक हम लोगों ने उठाया है, जो बच्चे हैं उनको। उसके बाद टॉप 3 स्कूल के टॉप 3 बच्चे भी इसमें शामिल है, उनका भी नाम मेंशन है। तो सबको सम्मान मिलेगा, और सम्मान जिसको नहीं भी मिलेगा तो फाइल नहीं होंगे, क्योंकि आप फिर से मेहनत करेंगे तो नेक्स्ट ईयर के लिए आप प्रिपेयर्ड रहिएगा। सम्मान मिलना जरूरी है। पिछले साल आप दिल्ली में भी सम्मान मिला था, इस साल उससे बेहतर, अगले साल से बेहतर हम लोग प्रयास करेंगे। बस बात को विराम लगाएंगे, एक एक करके वक्ता को सुनेंगे, और उसके बाद सेशन चलेगा आपका। जैसे कि टॉपिक पता ही है आपको, मेरे जहन में एक बात थी कि भाई इस टॉपिक पे चर्चा होनी चाहिए। नया काम हो रहा है देश में, जैसे कि चाइना हो गया, रसिया हो गया, अमेरिका हो गया, इसी 3 कंट्री का वर्चस्व रहा है इस देश में। भारत एक चौथा देश बन गया है या बनने जा रहा है, गर्व करने वाली बात है। स्कूल के प्राचार्य महोदय मिस्टर सर आ रहे हैं, उनके लिए एक जोरदार तालियां। आदरणीय श्री मानंद तिवारी सर, रवि रंजन सर, मिश्रा सर, शिवम सर, राजन सर और दीगर शिक्षिका, आज का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक है। अर्धवार्षिक परीक्षा सेलिब्रेट किया गया। रिजल्ट निकला, उसी का मूल्यांकन किया गया, निचोड़ निकाला गया कि बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा है, और जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है उसी सिलसिले में यहाँ ये छोटा मोटा जो है आज का ये फंक्शन उसी चीज पर आधारित है। और आज इस प्रोग्राम के समय या प्रोग्राम के बाद आपको संकल्प लेना है, अपने आप को इरादा तैया मजबूत करना है कि एग्जामिनेशन में जो थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं आपकी वजह से, पढ़ने में कमजोरियां रह गई है, आने वाले टाइम में जो है आप मजबूती से जो है पढ़ाई लिखाई के कार्यक्रम को जो है हम लेंगे और भविष्य को उज्जवल बनाने का हर संभव प्रयास करेंगे, मुस्तकबिल को रोशन करने का हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तो उसी तनासुब से जो हम लोग सारे लोग यहाँ बैठे हैं, और थोड़ी देर में जो है इस पर कार्रवाई होगी। इसके पहले हमारे तिवारी सर हैं, रवि रंजन सर हैं, और भी सर हैं जो अपना अपना विचार प्रकट करेंगे, और उसको ध्यानपूर्वक सुनना है और अपनी जिंदगी में उसको उतारना है। जो अपने जीवन में उतारता है वही अच्छा करता है, कल का वही
कामयाब और कामरान इंसान बनता है। ये नहीं कि जो कर रहे हैं तो करते रहे, नहीं, लगन के साथ, ईमानदारी के साथ। और जो आपके टीचर सही दिशा निर्देश देते हैं उस पर यदि आप चलते हैं तो आपको आगे बढ़ने से, कामयाब होने से और एक अच्छा पक्का सच्चा इंसान बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ये आपके हाथ में है कि आप अपने आप को कितना अच्छा बना पाते हैं। सब का मूल सूत्र आमतौर से अच्छे से अच्छा शिक्षा ग्रहण करना ही होता है। शिक्षा वो चमकता हुआ सितारा है जो आपको अंधेरे में रास्ता दिखलाता है, जो आपको आपके दिमाग के दरवाजे को खोलता है, जो आपके बुद्धिमान के दरवाजे को खोलता है और कामयाबी से हमकिनार करता है, सफलता से बिल्कुल नजदीक लाकर आपको जीवन में खुशियां ही खुशियां, प्रसन्नता ही प्रसन्नता देता है। जो अमूल्य है, पैसे से वो नहीं मिलता है। इंसान को खून पसीना एक करना पड़ता है, नींद को तोड़ना पड़ता है, सोना कम पड़ता है और जवाबदेही के साथ जो है वो कामयाब हो जाता है। हम लोगों ने पढ़ा है, कहीं कहीं पर देखते हैं कि एक एक महीना की तैयारी में वो कलेक्टर बन गया। वह आपकी तरह इंसान था, कोई आसमान से दूत या फरिश्ता नहीं था। आप क्यों नहीं हो सकते? बना लो तुम मुकद्दर को, अगरचे मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। एक छोटा सा बीज को मिट्टी के अंदर रख देने पर कितना अच्छा पेड़ पौधा हो जाता है, खूबसूरत गुलाब जो है खिल जाता है। वही आप गुलाब के फूल के तरीके से कि आप अपने आप को कितना खूबसूरत बना पाते हैं, वो आपके हाथ में है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ और विशेष से हमारे तिवारी सर प्रकाश हैं। बातें होती रहेंगी, विचार रखने के लिए आपके बीच में आचार्य आनंद तिवारी सर आ रहे हैं। चलिए एक जोरदार ताली सर की लगाइए। आदरणीय प्राचार्य महोदय, एमपीएस, हमारे तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं एवं प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम सभी विद्यालय के हाफ ईयरली एग्जाम के रिजल्ट उपरांत जो बच्चों को सम्मानित करने जा रहे हैं उस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और इस सम्मान से पहले हमने एक परिचर्चा रखा, शिक्षा देश और देश की शक्ति। ये बहुत अहम बात है। वैसे तो सभी क्लास में हमको जाने का अवसर नहीं मिलता, लेकिन यहाँ सभी क्लास के बच्चे हैं, इसलिए अगर ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो कुछ समझ पाएंगे, जीवन में कुछ फायदा होगा और हमें भी लगेगा कि आप मेरी बातों को रेस्पेक्ट पूर्वक सुन रहे हैं। एक समय था जब दुनिया के अन्य देशों ने लड़ाइयों में बम बारूद सप्लाई करता है। बम क्यों सप्लाई होता है? कि तुम उसको मारो वो तुम्हें मारेगा। लेकिन हमारी सरकार ने, भारत ने दवाइयां दी, कपड़े दिए, पानी दिया, वैक्सीन दिया। इसने कोई ऐसा सामान नहीं दिया जिस पर आपत्ति किया जाए। ये हमारे देश का अध्यात्म का डेवलपमेंट है। अगर काश हम अध्यात्म से जुड़े हुए नहीं होते तो हम भी बंदूक सप्लाई करते, हम भी बम सप्लाई करते, क्योंकि मेरे पास इतनी क्षमता है कि हम दुनिया में बम सप्लाई कर सकते हैं और उससे हम पैसे कमा सकते हैं। लेकिन भारत ने क्या किया? पैसे नहीं कमाया, फ्री में दवाई दिया, फ्री में वैक्सीन दिया, फ्री में पानी दिया, फ्री में इलाज दिया। आपने देखा जो देश तुर्की, हमारा जानी दुश्मन, वहां भूकंप आया। दुनिया का पहला देश भारत, जिसने वहां मेडिकल इक्विपमेंट भेजा। यहाँ से डॉक्टर गए, नर्स गए और वहां के लोगों को इलाज किया। क्या मिला भारत को?
भारत क्या पैसा कमाने गया था? नहीं, भारत की अध्यात्म का डेवलपमेंट है। हम सांस्कृतिक देश है, हमारा ये कल्चर है कि हम दुनिया को मारते नहीं है, दुनिया को बचाते हैं, चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, हम उसको बचाते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति कहती है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है और उस परिवार के हम सदस्य हैं। इसीलिए चाहे तुर्की हो, चाहे पाकिस्तान हो, या अफगानिस्तान हो, या चाइना ही क्यों न हो, अगर मुसीबत में पड़ेगा तो आप देख लेंगे, मैं रहूं या ना रहूं, भारत जरूर उसकी मदद करेगा। ये हमारे डेवलपमेंट का कारनामा है कि हमने डेवलपमेंट किया। अब आप आए, हमने जो भी प्रक्षेपास्त्र का प्रक्षेपण किया है अपनी सुरक्षा के लिए किया है, हमने किसी को धमकाने के लिए नहीं किया है, हम किसी को मारने के लिए नहीं किया है, और हम हमेशा दुनिया को बचाने का ही प्रयास करेंगे। देश की ओर आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर, एक जमाना था जब हमारा देश अमेरिका से अनाज खरीदता था, उसमें भी अनाज में केवल बाजरा आता था, मकई आता था। आज हम दूसरे देश को फ्री में अनाज दे रहे हैं और दूसरे देश की मदद कर रहे हैं। ये हमारा कृषि डेवलपमेंट का परिणाम है। इसलिए मैं बच्चों को कहूंगा कि आप पढ़ें, और मेरा जो आपसे सलाह है, आप जिस कम्युनिटी से आते हैं अपने अपने आध्यात्म के साथ विज्ञान को आप साथ करें। वो ज्ञान आपको कभी भी बुराई की तरफ नहीं ले जाएगा, वो विज्ञान आपको हमेशा मानव हित के लिए होगा। आप मानव की अहित आप कहीं नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप आध्यात्म से जुड़े हुए हैं। इसलिए आध्यात्म और विज्ञान दोनों को लेकर हमें शिक्षित बनना है, समझदार बनना है, हमें डिसिप्लिन का पालन करना है। चाहे हम जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, हमारे मुंह से गंदी बातें नहीं निकलनी चाहिए, दूसरे के प्रति अपशब्द नहीं निकलना चाहिए, हमें दूसरे के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, सहनशीलता रखनी चाहिए। ये हमारा कल्चर है, ये हमारी पहचान है, और इसी से हम आगे बढ़ते हैं। और यही कारण है कि दुनिया हमें आध्यात्मिक गुरु मानता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब आपके बीच में स्कूल के बहुत ही अनुभवी शिक्षक मिस्टर रविंद्र सर आ रहे हैं, जो कि साइंस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और इनके जीके का जो है बहुत बड़ा फैन है। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ले लीजिए आप, कौन गीतकार है, कौन संगीतकार है, कौन एक्टर है, कौन एक्ट्रेस है, कौन सी मूवी का है, कब मूवी आई, तो ये सब तो है। हम लोग कहेंगे सर में कभी सर आप कौन बनेगा करोड़पति में जरूर जाइए और 5 करोड़ लेकर के आइए। आदरणीय प्राचार्य महोदय एवं शिक्षक है, और क्या है बच्चों, आज हम लोग आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और ये बहुत खुशी की बात है। उपस्थिति का कारण है परीक्षा का परिणाम, जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुआ उसका पारितोषिक वितरण होने वाला है। जो अच्छा रिजल्ट आया, जिसका शिक्षा का उद्देश्य रिजल्ट होता है, परिणाम होता है। शिक्षा का असल अर्थ व्यवहारिक ज्ञान भी है, बौद्धिक ज्ञान भी है। विद्यार्थी को पढ़ाई के साथ साथ बौद्धिक ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। शिक्षा के द्वारा ही आज का माहौल बहुत कुछ सिखा सकता है, कर सकता है। जो विद्यार्थी शिक्षित है वह शिक्षा का महत्व समझता है। उसका अभिभावक, जिसका अभिभावक भी शिक्षित है, वह शिक्षा को सर्वे सर्वा समझता है। भारत ऐसे देश में, विश्व भारत बहुत विशाल देश है, यहाँ शिक्षा का अवसर पहले से बहुत बड़ा है, फिर भी जो होना चाहिए वह कम है। खासकर हम लोग बिहार राज्य से हैं, हमारा राज्य अभी भी शिक्षा में पिछड़ा हुआ, इसको ऊपर उठाना है। शिक्षित होने के बाद हम अपने समाज को, अपने देश को गौरवान्वित करेंगे। भारत 1984 में पहली बार भारत के राकेश शर्मा चंद्रमा पर गए थे रूस के साथ। उसके बाद कई बार भारत का अंतरिक्ष यान भी सफल रहा।
आज चंद्रयान भी सफल है। यह सब शिक्षा का अभूतपूर्व विकास है। जैसे जैसे हमारा देश रहा, शिक्षा का विकास होता रहा और भविष्य में होता रहेगा। इसलिए विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वह परिश्रम करके अपने शिक्षा को और बढ़ाए, देश का नाम बढ़ाए, समाज, गांव और विद्यालय का नाम रोशन करे। जय हिंद, जय भारत। हम लोग रहे ना रहे, कम से कम हम लोग की बातें वाणी को आप सुन सकते हैं। हेलो, आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण, शिक्षिकाएं एवं मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज बहुत हर्ष की बात है, खुशी की बात है कि हम लोग एक जगह एकत्रित हैं। विगत कुछ वर्षों से यह प्रोग्राम रखा गया कि परीक्षा फल के बाद वैसे बच्चों को सम्मानित किया जाए जो वास्तव में अपना प्रतिभा रखे हैं, दिखाए हैं। तो हम लोगों ने विगत कुछ वर्षों से यह परीक्षा फल घोषणा होती है और कुछ दिनों के बाद उसे सम्मानित करने का भी प्रोग्राम बनाया जाता है। चंद मिनटों में हमारे प्रधानाचार्य अपनी बातों को रखा, तिवारी भाई भी कुछ समय लेकर बहुत सारी बातों को रख दिया, लेकिन कहा गया है जो कम से कम कुछ अच्छा बनता और अच्छा सोचता और कोऑर्डिनेटेड टू ईच अदर। क्या बात है। अच्छा बनता होना जरूरी है, तो एक अच्छा सोचता होना भी जरूरी है। तभी आप हम जो बोल रहे हैं आप सुन पाएंगे, अदरवाइज लाभ नहीं ले पाएंगे। तो हमारा आप लोगों से यह गुजारिश होगा कि आप सभी को कुछ भी कहा जा रहा है उसे सुने, समझे और शिक्षा का महत्व पहले ही बताया गया है कि मैट्रिक इंटर ये करना नहीं है। अपने आप को स्टैंडिंग पावर बढ़ाइए, अपनी समझदारी को हम सभी से और हमारा देश दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़ रहा है। हम भारतीय आगे की ओर अग्रसर हैं, तो आप लोग को भी कहेंगे मन लगा के पढ़िए और सदा अग्रसर बनते रहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। That education is a must for every person. Without education, we cannot progress in life for India, for our country. So education is a must. Education is the key of success. I can advise you that you will read mindfully, and discipline is also necessary for the education. To make good citizen, education is must. Jai Hind, Jai Bharat. चंद्रयान 3 की सफलता के शुभ अवसर पर और हाफ ईयरली एग्जाम को दिमाग में रखते हुए बच्चों के बीच में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करना है हम लोग। तो प्राइज सिर्फ एक प्राइज नहीं है, इसको आप पैसों से आप बिल्कुल भी कंपेयर ना करें। प्राइज
आपकी मेहनत का परिणाम है, आपकी मेहनत का फल है। ये बात आप समझ लीजिए। प्राइस को जो है आप पैसों से बिल्कुल भी कंपेयर ना करें आप, क्योंकि मंच पर आपको 1 रुपये का कलम भी अगर मिलता है तो वो करोड़ रुपए के बराबर है। ये बात आप समझ लीजिए। तो आपको समझना है कि आपको क्या करना है, प्राइज लेना है नहीं लेना है। प्राइज लेने के लिए आपको कुछ अलग करना पड़ता है, कुछ नया करना पड़ता है, कुछ बड़ा करना पड़ता है। ये सब प्राइज लेने का सिस्टम है। तो राशिद शाहिद आप लोग क्यों बात कर रहे हैं? सबका नाम हमको पता है और सारे बच्चों को बात कर रहे हैं। ये आप गलती भी नहीं समझे कि मैं देख नहीं रहा हूँ, सारे बच्चों को मैं वाच कर रहा हूँ, सारे बच्चों। ये बात समझ लीजिए आप। और सक्सेस होना है, किसको किसको सक्सेस होना है जी? हाथ उठाइए। तुम सक्सेस होना है क्या? सक्सेस का मूल मंत्र है, सक्सेस होने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। वही मूल मंत्र मैं बताऊंगा आपको कैसे होना है। चलिए आगे बढ़ाइए। देखिए, सक्सेस होने का जो सिंपल फॉर्मूला है तो ये होता है कि एकदम आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। वक्त दीजिए, समय दीजिए, तभी जाकर के सक्सेस होगा। जानवर के तरीके से, जैसे कि जानवर का जोर खोला गया और खेत को चरना चालू कर देता है, उस तरीके से भी अगर पढ़ाई कीजिएगा तो जिंदगी में आगे बढ़िएगा तो सक्सेस नहीं हो पाएगा। आप चाहते हैं कि पेपर में नाम आए आपका, टीवी पे आप चले, मीडिया वाले आपके पास आए। सक्सेस का आजकल जो मूल रूप है यही है और कुछ भी नहीं। ये बात समझ लीजिए। क्या सीएम सर क्या बोल रहे हैं? और कुछ भी है, ये नहीं है। जो भी सक्सेसफुल आदमी है आप नजर उठा के देख लीजिए, ऐसा रहना पड़ेगा तभी जाके कामयाबी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और कहीं पर भी बैठ के आप कामयाब हो सकते हैं, कहीं पर भी बैठ के आप कामयाब हो सकते हैं। देखिए, 2 रुपए वाली कलम से 2 करोड़ की बात लिखने का मजा ही कुछ और। और 200 रुपए वाला कपड़ा पहन के 2000 कपड़े वाले के बीच में बैठ के मजा जो आपको आएगा वो कहीं नहीं आएगा। ये समझना पड़ेगा आपको, ये समझना पड़ेगा। और इतिहास रचने के लिए कोई बहुत ज्यादा पैसा की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके गांव में बहुत सारे लोग होंगे जो लाखपति होंगे, करोड़पति होंगे। पास जो है शाहजहां कितना पैसा किसी के पास है कि ताजमहल बना करके जो है अमर हो जाएगा? कोई रखता है क्या? लाल किला बना लेगा तो ठीक है, तो हमको नहीं लगता कि बना पाएगा। अगर लाल किला बनाने के इतना पैसा है तो टेंशन ही नहीं। तो तुमको क्या करना पड़ेगा? किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? ये खोपड़ी है, बुद्धि, इसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तब ये जा करके जो है जबरदस्ती अमर बन जाओ, तब ये होगा ना, तो नहीं होगा। अब शाहजहां के पास पैसा था, ताजमहल बना दिया। आज भी लोग कहता है कि शाहजहां जो है ताजमहल बनवा दिया। अब मिश्रा सर को कहा जाएगा कि भैया होगा, नहीं होगा। हमको कहा जाएगा तो होगा, नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग, इंग्लिश में एक कहावत है, स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। सही मौके पर सही चोट करना पड़ेगा। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। कभी कभी किसी को लगता होगा कि तो आपने तो कुछ नहीं किया, बात बहुत 1-1 करोड़ का कर देता है। नहीं, ऐसा होता है। कॉन्फिडेंस आपका नहीं टूटना चाहिए। दुनिया कहेगी गलत है, आपको अरे रहना है कि नहीं सही है। आपके पेरेंट्स भी कहेंगे कि नहीं नहीं गलत है, आपको अरे रहना है कि नहीं यही सही है। जिद्दी बनना पड़ेगा, और जिद्दी जब तक आप नहीं बनेंगे कामयाबी मिलने का कोई चांस है ही नहीं। ये बात समझ लीजिए, सिंपल फॉर्मूला है। तो ज्यादा समय दोस्त मैं आपका नहीं लेना चाहता हूँ। हम लोग बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि चंद्रयान 3 जो है फुल्ली तौर पर जो है लॉन्च हो चुका है।
और हम लोग को गर्व हो रहा है कि देश की चौथी महाशक्ति दीदी आचार्य मानव तिवारी सर ने कहा कि महाशक्ति के रूप में हम लोग हैं। हम लोग यही दुआ करेंगे कि हम लोग बहुत ही जल्द 1 नंबर पर जाएं। शिक्षा ग्रहण कीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए। और एक लाइन हमने कल परसों पढ़ा था कहीं पे कि जब आप रात में सोने के लिए जाइए तो दिन भर में कुछ ऐसा काम कीजिए, एक काम मात्र करना है, कुछ बहुत हाथी घोड़ा नहीं मारना है, मात्र एक काम ऐसा कीजिए जो काम के बारे में कोई नहीं जानता हो, सिर्फ मालिक जाने कि ये काम अच्छा है, किसी को दिखाने के लिए नहीं। वो काम क्या हो सकता है? कहीं पर नल खुला हुआ उसको बंद किया जा सकता है, रास्ते से पत्थर को हटाया जा सकता है, कहीं पे गंदा है तो उसको साफ किया जा सकता है, तो एक खेत में थोड़ा सा पानी पटाया जा सकता है। ये सब अच्छा काम है, ऐसा कुछ कर सकते हैं। चलिए बात को विराम लगाते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। लड़ाई लड़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। एग्जाम देने के लिए पढ़ाई इतना मेहनत का मैट्रिक एग्जाम देना है ना जी। चलिए लिस्ट में अब सबसे पहले जो है 5 नाम हम लेना चाहेंगे जो कि स्कूल के टॉपर रहे हैं। देखिए 5 नाम है लेकिन टॉप 3 नाम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे 2-2 बच्चे का सब नंबर टकरा गया। आपको बता दें ऐसे हमारा कोई भी रोल नहीं है इसमें। रोशनी वगैरह, आरती वगैरह यही लोग अपना क्लास वाइज जो है पारदर्शिता के साथ इन लोगों ने काम को अंजाम दिया है। इससे मैं कहीं भी नहीं, बच्चों ने डिसाइड किया कि कौन कौन रह है। चलिए सबसे पहले जो है इस बार जो है 90% 2 बच्चों को आया है, एक कशिश कुमारी को आया है। मैट्रिक में भी अभी तक एमपीएस में 90% मार्क्स किसी को शायद नहीं आया है, इस बार लाइए। आइए कशिश कुमारी आइए, काम फास्ट। उसमें से 5 जो है उसमें से दीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत ही के साथ चलिए जल्दी आइए। लड़का से बहुत खुश है। चलिए एक लड़का तो कम से कम आया इस लिस्ट में। चलिए तीसरा नाम आ जाता है आपको रोशनी परवीन 89% से। चलिए उसके बाद जो नाम आ जाता है 88% से आरती कुमारी। चलिए उसी में जो है 5वां नाम आ जाता है इसराइल 88%। चलिए अब जो है जो रिमेनिंग जो लिस्ट में है स्टूडेंट 4 से अंसा सईद 81%, नगमा खातून स्टूडेंट 3 से है, स्टूडेंट 5 से भवानी कुमारी है, स्टूडेंट 6 से तेजस कुमार है। तेजस है जी। तेजस जाओ, साबरा नाज आइए। क्लैपिंग कीजिए कम से कम आप लोग। चलिए हो गया सर।